आदाब। आज इसलिए आपके सामने आया हूँ कि जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अभी नीट का रिज़ल्ट आया था, तो उसमें भी बहुत सारे घपले पाए गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पे फैसला दिया है कि वो 1500 बच्चों का जो है फिर से एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, जो भी फैसला आया हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट से और एनटीए से अपील करते हैं कि ऐसे जो है आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो लूज़ कर जाते हो आप। एक तो पहले जम्मू कश्मीर में पहले ये होता था कि पेपर लीक हो जाते थे, फिर कमेटीज़ बनती थी, फिर जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते थे वो पकड़े जाते थे, फिर उसके बाद फिर से रीटेस्ट होता था। तो देखिए सर, इसमें बहुत सारा नुकसान होता है बच्चों का। जो हार्ड वर्क होता है, उसका टोटल कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। बच्चे एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, टेस्ट देते हैं, मुश्किलातें आती हैं, पैसा वेस्ट होता है और जो साइकोलॉजिकल जो प्रेशर होता है, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं बच्चे। तो अभी ये नीट का हुआ रिसेंटली और उसके बाद अभी यहाँ पे नेट का पेपर था, जिसमें सभी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स का नेट का पेपर होता है, जैसे इंग्लिश का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, हिस्ट्री का हो, इकोनॉमिक्स का हो, उर्दू का हो। तो बच्चे जो हैं वो उस दिन, एक तो उस दिन ईद थी, हमने ये रिक्वेस्ट भी किया था कि ईद के बिल्कुल दूसरे दिन ना रखा जाए, लेकिन एनटीए ने इसको बिल्कुल नहीं माना। एक तो ईद के दूसरे दिन था, बच्चे जो हैं बहुत सारे वो ईद मना ही नहीं पाए, क्योंकि बहुत सारों का जो सेंटर था, जैसे मैं जम्मू की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में जो मैक्सिमम सेंटर्स वो जम्मू या कश्मीर श्रीनगर में बने थे। बच्चे जो थे वो पहले ही आ चुके थे यहाँ से बड़े बड़े दूर दराज इलाकों से, कोई रजौरी, कोई पुंछ, कोई मेंढर, कोई बनी, कोई रसोली, कोई बिलावर, कोई किश्तवाड़, कोई डोडा, इतनी दूर दूर से बच्चे आए थे। रेंट पे लिया हुआ उन्होंने, रेंट दे रहे हैं, कहीं पे गाड़ियों का खर्चा दिया उन्होंने। ईद की सेलिब्रेशन देखो, ईद यहाँ पे मुसलमानों की सिर्फ 2 आती है, तो उसको उन्होंने त्याग दिया, सेक्रीफाइस किया कि भैया हमारा जो है पेपर अच्छा होना चाहिए। पहले एनटीए ने ऐसा क्यों किया कि ईद के बाद ही दूसरे दिन ही पेपर रखा। दूसरा, अगर इतना ही आपने अगर पेपर रखा भी, आपने अपनी मनमर्जी की, दूसरा फिर आपने उस पेपर को लीक होने से क्यों नहीं रोका। मैं अपील करता हूं कि इतनी मुश्किल होती है बच्चों को, बच्चों का पैसा जाया होता है, बच्चों का वक्त जाया होता है, बच्चों को पहले ही यहाँ पे इतनी ज्यादा मुश्किलातें हैं, जॉब्स नहीं है, ऊपर से आप पेपर लीक कर रहे हो। ये जो है बहुत बड़ी परेशानी की बात है, हमारे फ्यूचर की बात है। मैं ये चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि आपसे पेपर जो लीक जो था वो रुका नहीं, पेपर लीक हो गया। अब जो बच्चों का जो पैसा जाया हुआ है, बहुत दूर दूर इलाकों से आए थे, किसी ने अपनी गाड़ी की, किसी ने पैसेंजर व्हीकल में आए, उसके बाद यहाँ पे जम्मू में या श्रीनगर में या जहां भी पूरे इंडिया में, वहां पे वो रेंट पे रहे, रूम लिया उन्होंने, उसका पैसा कौन देगा। उन्होंने खाना भी खाया होगा, उसका पैसा कौन देगा। तो मैं अपील करता हूं, कम से कम जितने भी ये एनटीए के एस्पायरेंट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिया, तो गवर्नमेंट जो है या एनटीए जो है, इनको कम से कम इनके हर एक अकाउंट में 5000 रुपीज जो है डिपॉजिट करे। कम से कम इन बच्चों को, क्योंकि जो उनको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हुआ वो तो आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते हो, कम से कम फाइनेंशियली जो है, बहुत सारे बच्चे वीक होते हैं फाइनेंशियली, तो उनके अकाउंट में जो है 5000 जो है उनके अकाउंट में डिपॉजिट किया जाए। और दूसरी बात, ऐसा कुछ लाया जाए, सिस्टम लाया जाए, जैसे अभी भी लॉ ला रही है गवर्नमेंट, लेकिन अब गवर्नमेंट के लॉ होने के बावजूद ये लीक हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ किया जाए, ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए कि पेपर लीक ना हो। और दूसरा, ये कल जो है शायद यहाँ जम्मू कश्मीर में सुपरवाइजर का, यहाँ पे सोशल वर्कर का कुछ यहाँ पे पेपर है, ठीक है। तो मैं अपील करता हूँ जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि इसको भी जितना ज्यादा हो सके सुपरवाइज किया जाए, पूरे सर्वेलेंस के साथ जो है इस पेपर को करवाया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि ये पेपर भी लीक ना हो। और मैं सभी जो भी सोशल वर्कर के जो ये एस्पायरेंट्स हैं उनको मैं ये विश करता हूं कि ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से दें पेपर। तो बाकी मैं इतना ही गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना करें। शुक्रिया।